रात के 1:30 बजे का समय था। अचानक कमरे में गोली चलने की आवाज से प्रीति की आंखें खुल गईं। उसने बिस्तर से उठकर तेजी से कमरे की लाइट जलाई। देखा कि मोहल्ले का ही युवक स्वप्निल छत से कूदकर भाग रहा था, जबकि गली में अंकित खड़ा था। बिस्तर पर प्रीति का पति सुमेर सिंह उर्फ बॉबी के सिर से खून बह रहा था। इस दौरान प्रीति द्वारा शोर मचाए जाने पर मोहल्ले के कुछ लोग अपने घरों से निकलकर बॉबी के घर के बाहर जमा हो गए। घटना की जानकारी होते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना शाहगंज के एसएचओ जसवीर सिंह सिरोही मय पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस बॉबी को एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी युवक की भागते समय कैप और बेल्ट गली में ही गिर गई थी। ये बात 27 अगस्त 2022 की है। ये घटना आगरा के थाना शाहगंज के प्रकाश नगर में आधी रात के बाद घटित हुई थी। यहां रहने वाले 28 वर्षीय टेंट हाउस के मालिक बॉबी की रात के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस कमरे में गोली मारी गई, उसमें पत्नी प्रीति व उसके 3 बच्चे भी सो रहे थे। अस्पताल से पति की मौत की खबर आते ही घर में कोहराम मच गया। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद अस्पताल से ही शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। प्रीति ने पड़ोस के 2 युवकों पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। इस संबंध में बताया कि 3 महीने पहले उसके पति का पड़ोसी युवक स्वप्निल उर्फ शिवालिन से झगड़ा हो गया था। शराब के नशे में युवक ने बदतमीजी कर दी थी। इस पर पति से उसकी हाथापाई हो गई। तब शिवालिन ने बॉबी को चांटा मार दिया था। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। हत्या के पीछे यही वजह पुलिस को बताई गई। इस संबंध में थाना शाहगंज में दोनों युवकों स्वप्निल उर्फ शिवालिन व अंकित के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस नामजदों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश में जुट गई, लेकिन दोनों ही घर पर नहीं मिले। सुमेर सिंह उर्फ बॉबी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के हरदुआगंज स्थित गांव शिल्ला का रहने वाला था। वह 12 साल से प्रकाश नगर में किराए के मकान में पत्नी प्रीति, 2 बेटियों और बेटे के साथ रह रहा था। घर वालों के अनुसार बॉबी पहले जूता कारखाने में काम करता था। कुछ महीने पहले ही उसने टेंट का काम शुरू किया था, जो अच्छा चल रहा था। उसका कमरा मकान की दूसरी मंजिल पर था। घटना की जानकारी होते ही गांव शिल्ला से भी परिजन आगरा आ गए। शाम लगभग 4 बजे पोस्टमार्टम के बाद बॉबी का शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शव को रामनगर पुलिया पर ले आए। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही मृतक के घर वालों को मुआवजा दिया जाए। मृतक की पत्नी प्रीति अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठ गई। उसका रो रो कर बुरा हाल था। जाम की सूचना पर थाने से पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझाने व वहां से हटाने का प्रयास किया। इस पर लोग भड़क गए और पुलिस के साथ खींचतान होने लगी। 1 घंटे बाद जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां फटकार कर सभी को हटाया। इसके बाद ही परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए गांव चले गए थे। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि दबंग स्वप्निल और उसका भाई अंकित अपने चाचा दिनेश के साथ रंगबाजी करते हैं। इसमें उनके दोस्त रोहित, गौरव और पवन भी साथ देते हैं। पूर्व में एक गार्ड ने अंकित का मारपीट करते हुए वीडियो बना लिया था। वीडियो डिलीट न करने पर उसने गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा उस पर कई और मुकदमे भी दर्ज हैं। 6 महीने पहले उसने सोनू नाम के युवक के पैर में गोली मार दी थी। समाज की पंचायत के बाद मामले में सुलहनामा हो गया था। 3 महीने पहले बाइक टकराने पर सुमेर उर्फ बॉबी से शिवालिन की हाथापाई हुई थी।
तब दबंगों ने पूरे मोहल्ले के सामने 6 महीने के अंदर हत्या का ऐलान किया था। टेंट व्यवसायी बॉबी की सिर में गोली मारकर हत्या की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लगी रही। हत्यारोपी किस रास्ते से घर में घुसा और कहां से भागा, इसका पता करने के लिए 29 अगस्त 2022 को पुलिस टीम गली में फिर गई, मगर घर में बिना दरवाजा खोले अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। जबकि पत्नी प्रीति दावा कर रही थी कि नामजद एक आरोपी घर में आया था। पति को गोली मारकर भागते समय उसे व उसके भाई अंकित को गली में खड़ा देखा था। 2 दिनों तक पुलिस हत्यारोपी का पता लगाने में लगी रही। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की और नामजद आरोपियों में से स्वप्निल उर्फ शिवालिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के बाद भी युवक ने हत्या में शामिल नहीं होने की बात कही। सर्विलांस में भी युवक की लोकेशन घर पर मिली थी। घटना वाली रात में घर पर न मिलने की बात पर उसने बताया कि जब मोहल्ले में ये बात फैली कि हत्या मैंने व भाई अंकित ने की है तो हम लोग डर गए और झूठे मामले में पकड़े जाने के डर से घर से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से घटनास्थल का मुआयना करने का फैसला लिया। पुलिस ने देखा कि घर की छत पर कोई भी व्यक्ति बाहर से चढ़कर या कहीं से फांद कर नहीं आ सकता। मकान में नीचे वाला मुख्य गेट खोलकर ही कोई व्यक्ति छत पर आ सकता था। इसका मतलब था कि नीचे का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा गया था या हत्यारे के लिए खोला गया था। तभी हत्यारा सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा था। इस पर पुलिस का शक गहरा गया। आसपास के लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर पुलिस को पुख्ता सबूत मिले। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि टेंट व्यवसायी बॉबी के अंतिम संस्कार में उसका सगा छोटा भाई धीरज शामिल नहीं हुआ था। इस पर पुलिस का माथा ठनका। उसे लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। पुलिस गांव शिल्ला पहुंची और घर वालों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि धीरज नौकरी के सिलसिले में गुरुग्राम जाने को कहकर 26 अगस्त को घर से गया था। उसने बताया कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसी के चलते धीरज अपने भाई बॉबी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका था। जांच में धीरज की लोकेशन घटना वाले दिन आगरा में मिली। इससे पुलिस को पूरा शक हो गया। मोहल्ले और बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज में धीरज दिखाई भी दिया। बस के कंडक्टर और ई-रिक्शा चालक ने उसे पहचान लिया। पुलिस से बचने के लिए शातिर धीरज ने जीन्स टी शर्ट के ऊपर कुर्ता पायजामा पहन लिया था, लेकिन हत्या के समय वह जीन्स और टी शर्ट ही पहने था। धीरज से जब पुलिस ने पूछताछ की तो वह ठीक से जवाब भी नहीं दे पाया। धीरज के दोनों पैरों पर ताज़ा प्लास्टर चढ़ा था। उसने पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे उसकी एक न चली। आखिर में धीरज टूट गया। उसने भाई बॉबी की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए हत्या में अपनी भाभी प्रीति के भी शामिल होने की बात बताई। धीरज व मृतक बॉबी की पत्नी प्रीति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धीरज की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा व खोखा भी बरामद कर लिया। पुलिस ने प्रीति और धीरज के मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिए। इस सनसनीखेज हत्याकांड में जो कहानी सामने आए वह देवर भाभी के बीच अवैध संबंधों की निकली। शादी के समय प्रीति और बॉबी की उम्र में 6 साल का अंतर था। प्रकाश नगर में देवर धीरज अक्सर आता था। हमउम्र देवर धीरज जब भी आता, भाभी प्रीति से तरह तरह की चीजें बनाने की फरमाइश करता। प्रीति भी देवर की पसंद का बहुत ख्याल रखती। दोनों बैठकर खूब हंसी ठिठोली करते थे। इस दौरान दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। अब जब भी धीरज आता, भाभी के लिए कोई न कोई गिफ्ट लेकर आता। इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। प्रीति बीच बीच में अपनी ससुराल शिल्ला भी बच्चों को लेकर घूम आती थी। देवर और भाभी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इससे पति बॉबी पूरी तरह अनजान था। एक दिन जब धीरज आगरा आया, उसकी शर्ट का बटन टूट गया।
उसने भाभी से बटन टाँकने को कहा। जब प्रीति बटन टाँक रही थी, धीरज ने उसे बाहों के घेरे में कस लिया। छोड़ो भी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? भाभी, कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रीति अपने को छुड़ाकर उससे दूर हो गई। उस दिन धीरज कुछ देर रुकने के बाद चला गया। कुछ दिनों बाद जब धीरज आया तो प्रीति ने उसका मुस्कुरा कर स्वागत किया। धीरज ने भाभी की नजरों को पहचान लिया। वह आगे बढ़ा और प्रीति के नजदीक आ गया। प्रीति भी उसके इरादे पहचान गई। प्रीति की कामनाएं सुलग उठीं। धीरज के शरीर में भी उत्साह का ज्वार आ गया। प्रीति धीरज के प्यार की आग में जलती, तब बड़े प्यार से धीरज की मासूमियत पानी डालकर उसे ठंडा कर देती थी। 2 साल से दोनों के बीच प्यार की आंख मिचौली का खेल चल रहा था। एक दिन बॉबी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वह खून का घूंट पीकर रह गया। उसने पत्नी को डांटने के साथ ही धीरज को चेतावनी देते हुए उसे घर न आने की हिदायत दी। इसके बाद भी धीरज और प्रीति के बीच मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। जब भी बॉबी कामधंधे की वजह से शहर से बाहर जाता, वह एक दिन पहले ही फोन कर धीरज को बता देती। फिर धीरज अलीगढ़ से बस पकड़कर आ जाता और दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाते। अब दोनों मिलने में बहुत होशियारी बरतते थे। पता नहीं कब बॉबी घर आ जाए और वे रंगे हाथों पकड़े जाएं। घटना से कुछ दिन पहले जब धीरज प्रीति के बुलाने पर घर आया तो प्रीति ने धीरज से कहा, धीरज, ऐसे कब तक हम लोग चोरी चोरी मिलते रहेंगे? रास्ते की दीवार को हमें हटा देना चाहिए। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बॉबी की मौत के बाद सब कुछ भी तुम्हारा हो जाएगा और मैं भी। तब दोनों ने साथ रहने और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के उद्देश्य से भाई बॉबी की हत्या की साजिश रची। गोली चलने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग जाग गए। इस पर धीरज डिश की केबल से अपनी बेल्ट बांधकर छत से कूदा। डिश केबल टूट जाने से उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं। वह घिसटता हुआ वहां से किसी तरह भाग निकला। धीरज ने हमीद नगर पहुंचकर तमंचा और खोखा छिपा दिया। भाभी प्रीति को फोन कर उसने भाई की मौत हो जाने की बात बताई। इसके बाद ई रिक्शा से वह बस स्टैंड पहुंचा और बस से अलीगढ़ चला गया। अलीगढ़ पहुंचकर उसने अपना इलाज कराया। दोनों पैरों की हड्डियां टूट जाने से उसे प्लास्टर कराना पड़ा। गली में जो बेल्ट और कैप मिला था, वह धीरज के ही थे, जो केबल टूटने पर गली में गिर गए थे। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपी देवर भाभी को जेल भेज दिया। प्रीति गिरफ्तारी के बाद अपने तीनों मासूम बच्चों का जीवन खराब होने की बात कहकर खूब रो रही थी। उसके घड़ियाली आंसू देख मोहल्ले के लोगों का दिल भी पसीज गया कि अब उसके छोटे बच्चों को या तो वह अपने साथ जेल ले जाएगी या किसी रिश्तेदार के पास रहेंगे। मृतक बॉबी का सालों की मेहनत से जमाया गया कारोबार भी पत्नी प्रीति के इश्क की भेंट चढ़कर अब खत्म हो गया। प्रीति ने पति की हत्या में स्वप्निल उर्फ शिवानल और अंकित नाम के जिन युवकों को नामजद किया था। पुलिस की जांच में वे दोनों बेकसूर निकले। पुलिस द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। देवर और भाभी के नाजायज रिश्ते के चलते हत्या जैसा जघन्य अपराध कर प्रीति ने जहां अपना सुहाग उजाड़ा, वहीं 3 बच्चों से उनका बचपन भी छीन लिया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।